पीरियड्स के दौरान ज्यादातर महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, जिसे हम आम भाषा में पीरियड क्रैम्प्स कहते हैं। अब इस दर्द की लिमिट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, यानी किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और किसी को थोड़ा बहुत। पर ललन टॉपी व्यूअर है मिताली, उनको पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना कि उन्हें दिन में कम से कम 2-3 बार तो पेन किलर खाना ही पड़ती है। उसके बिना वो नहीं रह पाती। अब पेन किलर आपकी सेहत और किडनी के लिए खराब होती है, ये तो सब जानते हैं। यही चिंता मिताली को भी है। उन्हें डर है कि कहीं ज्यादा पेन किलर खाने का कोई नुकसान तो नहीं होगा। मिताली चाहती हैं कि हम अपने शो पर इस बारे में बात करें। ये भी बताएं कि पीरियड में इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है और उससे बचने के लिए क्या और तरीके हैं। सुनिए डॉक्टर ने क्या बताया। ये बहुत ही कॉमन इश्यू है मेंसेस के दौरान पेन का होना। इसका जो मेन कारण है, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो यूजुअली जो पेन है वो कुछ घंटे या एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेन रहेगा। उसके जब मेंसेस शुरू होगा तब पेन जो है वो 2 या 3 दिन लगातार चल सकता है। और जो मेन कारण है इस पेन का, क्योंकि जो ब्लीडिंग होती है उसके साथ यूट्रस की लाइनिंग भी निकलती है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए, उस लाइनिंग को बाहर निकालने के लिए। ये बहुत ही कॉमन चीज है। इसके लिए नॉर्मली तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, जस्ट रेस्ट और थोड़ा सा गर्म पानी की सिकाई से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किसी किसी को पेन बहुत ज्यादा होता है, तो उनको अगर बहुत पेन है, लंबा चल रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अपने आप से कोई पेन किलर आप शुरू ना करें। इसके लिए आप पहले डॉक्टर को दिखाएं, वो जांच करेंगे, देखेंगे कि कोई और कारण तो नहीं है इतने ज्यादा सीवियर पेन का, जैसे कि कोई यूट्रस में गांठ हो या बच्चेदानी में गांठ हो या कोई पेल्विक इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो। तो इसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उनकी एडवाइस पे ही आप पेन किलर ले सकते हैं। पेन किलर जो है यूजुअली तो डॉक्टर ही बताते हैं कि कितने दिन के लिए लेना है। यूजुअली जो पेन किलर की जरूरत है वो 2 या 3 दिन के लिए पड़ती है, और मैक्सिमम जो है वो 3 टाइम्स इन अ डे लेने की जरूरत होती है। अगर इसके साथ साथ आप थोड़ा सा होम रेमेडी ले सकते हैं, जैसे गर्म पानी की सिकाई करें, थोड़ा सा चीजें जो है वार्म वाटर पिए, थोड़ी गर्म चीजें पिए, थोड़ा रेस्ट करें। लेकिन नॉर्मल एक्टिविटी जैसे अपना काम है, आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, या आप कोई जॉब करते हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन बहुत स्ट्रेनियस एक्टिविटी जैसे हो तो वो अवॉइड करना चाहिए। और नॉर्मली जो पेन है वो ग्रेजुअली करके धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये नहीं कि ये पेन जो है बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहने वाला है, ये यूजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसके लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिना ना लें। पीरियड पेन से निपटने के लिए आप कभी कभार तो पेन किलर ले सकते हैं, पर अगर आपको पेन किलर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो जरूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि हो सकता है ऐसा किसी दूसरी अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से हो रहा हो।